हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम जून 2013 में इंटीग्रल इक्वेशन का ये पार्ट सी का जो क्वेश्चन आया है इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए क्वेश्चन, फॉर द होमोजीनियस फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन वाई एक्स इक्वल टू लेमडा इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स प्लस जाई वाई जाई डी जाई the eigenvalue lambda and the corresponding eigenfunction yx involving arbitrary constants a and b are। यहाँ पे हमें ये बताना है ये जो फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है इसके लिए आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन इन चार ऑप्शन में से कौन कौन से होंगे। तो देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है वाई एक्स इक्वल टू लेमडा इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स प्लस जाई वाई जाई डी जाई। तो देखो ये क्या फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी का, तो यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर देंगे हम साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, मतलब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स कोस जाई प्लस कोस एक्स साइन जाई। तो इक्वेशन बन गई हमारे पास वाई एक्स इक्वल टू लेमडा इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स कोस जाई प्लस कोस एक्स साइन जाई वाई जाई डी जाई। तो यहाँ पे h1 की वैल्यू तो ये हो जाएगी h1x तो साइन एक्स, g1 जाई वो क्या जाएगा कोस जाई, और ये कोस एक्स किसकी वैल्यू आ गई h2x की, और साइन जाई ये किसकी वैल्यू आ गई z2 जाई की। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है अल्फा 11 अल्फा 12 अल्फा 21 अल्फा 22। तो पहले हम अल्फा 11 की वैल्यू फाइंड करते हैं। अल्फा 11 की वैल्यू क्या होती है इंटीग्रेशन, अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट जो हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0 टू पाई, तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई h1x g1x dx। तो h1 की वैल्यू साइन एक्स एंड g1 जाई की फॉर्म में है तो x की फॉर्म में क्या हो जाएगा, जाई की जगह x रख देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स कोस एक्स dx। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0। इसी तरह से हम अल्फा 12 फाइंड करेंगे, तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई h1 g2 dx। h1x की वैल्यू साइन एक्स, g2x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी साइन एक्स, तो क्या वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स, एंड साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे एंड फिर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी पाई बाई 2। ठीक है, इसी तरह से अल्फा 21 इंटीग्रेशन 0 टू पाई h2x g1x dx। तो h2x की वैल्यू कोस एक्स एंड g1x की वैल्यू कोस एक्स, यहाँ से देखिए ये h2 की वैल्यू और ये g1 की वैल्यू, ये g1 जाई है तो x की फॉर्म में क्या आ जाएगा कोस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, देन हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई कोस स्क्वायर एक्स dx। कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देन फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी पाई बाई 2। इसी तरह से अल्फा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0, जब वैल्यूज़ रखेंगे तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी हमारे पास 0। अब देखो हमें पता है डी लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है, डी लेमडा को हम किस तरह से लिखते हैं 1 माइनस अल्फा 11 लेमडा, यहाँ पे माइनस लेमडा अल्फा 12, यहाँ पे माइनस लेमडा अल्फा 21 एंड यहाँ पे 1 माइनस अल्फा 22 इंटू लेमडा। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू रखेंगे अल्फा 11 अल्फा 12 अल्फा 21 एंड अल्फा 22 की, तो हमारे पास डी लेमडा क्या आ जाएगा 1 माइनस लेमडा अपॉन 2, सॉरी माइनस पाई लेमडा अपॉन 2, यहाँ पे माइनस पाई लेमडा अपॉन 2 एंड यहाँ पे 1। तो लेमडा की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, देन लेमडा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 माइनस पाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 0, या फिर लिख सकते हैं लेमडा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2 अपॉन पाई। देखिए हमारे पास लेमडा की वैल्यू तो आ गई दोनों प्लस माइनस 2 अपॉन पाई। अब इनके करस्पॉन्डिंग हम आइगन फंक्शंस फाइंड करेंगे, तो पहले हम लेके चलते हैं लेमडा इक्वल टू 2 अपॉन पाई, तो इसके लिए हम आइगन फंक्शन फाइंड करेंगे। तो पहले क्या रखेंगे यहाँ पे लेमडा इक्वल टू 2 अपॉन पाई, तो जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये तो -1, यहाँ पे रखेंगे तो ये -1। फिर इसके करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स रखेंगे 1 -1 -1 1 जो हमने वैल्यू रखी थी वहाँ से, एंड इनटू में c1 c2 इक्वल टू 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा c1 माइनस c2 इक्वल टू 0, या फिर लिख सकते हैं c1 इक्वल टू c2। अब हमें पता है आइगन फंक्शन हम किस तरह से लिखते हैं वाई एक्स इक्वल टू लेमडा c1 h1x प्लस c2 h2x। यहाँ पे c2 की जगह भी c1 रख देंगे एंड फिर c1 को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 2 c1 अपॉन पाई एंड इंटू में h1x प्लस h2x। तो h1 की वैल्यू हमारे पास साइन एक्स है, h2 की वैल्यू हमारे पास कोस एक्स है जो हमने यहाँ पे डिफाइन की थी। ये देखिए h1 की वैल्यू साइन एक्स एंड h2 की वैल्यू कोस एक्स, तो ये वैल्यूज़ रख देंगे हम यहाँ पे। तो हमारे पास आइगन फंक्शन आ गया 2 अपॉन पाई c1 साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब देखो ये कांस्टेंट है तो इसे हम क्या कंसिडर कर लेते हैं
2c1/पाई को हम लिख देते हैं a, ठीक है। तो इसकी जगह हम रिप्लेस कर देते हैं a से, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है तो हम इसे a कंसिडर करते हैं। देन yx इक्वल टू a sin x प्लस cos x। तो हमें क्या देखना है, लेमडा इक्वल टू 2/पाई के लिए आइगन फंक्शन क्या आ रहा है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट में तो लेमडा इक्वल टू 2/पाई के लिए आइगन फंक्शन क्या आ रहा है, sin x माइनस cos x। एंड हमारे पास फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है लेमडा इक्वल टू 2/पाई के लिए yx इक्वल टू a sin x प्लस cos x, और हमारे पास ये आया आइगन फंक्शन। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया एंड ए ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब हमें फाइंड करना है लेमडा इक्वल टू माइनस 2/पाई के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम रखेंगे लेमडा इक्वल टू माइनस 2/पाई। लेमडा इक्वल टू माइनस 2/पाई के लिए हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी 1 1 1 1। जब हम डी लेमडा में लेमडा इक्वल टू माइनस 2/पाई रखेंगे तो ये मैट्रिक्स बनेगी। फिर इसके करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन फाइंड करेंगे तो कैसे, यहाँ पे ये मैट्रिक्स 1 1 1 1 एंड यहाँ पे c1 c2 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो c1 प्लस c2 इक्वल टू 0 या फिर c1 इक्वल टू माइनस c2। तो करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन में वैल्यू रख देंगे लेमडा c1 h1x प्लस c2 h2x। अब c1 इक्वल टू क्या है, माइनस c2। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, c2 की जगह माइनस c1 एंड c1 को कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/पाई c1 h1x माइनस h2x। यहाँ पे प्लस ही है यहाँ पे माइनस ही है, माइनस 2/पाई c1। तो यहाँ पे आ गया h1 माइनस h2। h1 की वैल्यू sin x एंड h2 की वैल्यू cos x। तो यहाँ पे h1 और h2 की वैल्यू रख दी, और ये वैल्यू कांस्टेंट है तो इसे हमने एक नया कांस्टेंट कंसिडर कर लिया b। तो हमारे पास फंक्शन आ गया yx इक्वल टू b sin x माइनस cos x। अब ऑप्शन देखिए, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी में दिया हुआ है yx इक्वल टू b sin x माइनस cos x, और यही हमारे पास आइगन फंक्शन आया है लेमडा इक्वल टू माइनस 2/पाई के लिए। देन सी ऑप्शन करेक्ट हो गया एंड बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन के सी एंड डी ये दो ऑप्शन करेक्ट हो गए एंड ए और बी इनकरेक्ट हो गए।